नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केजरीवाल को कांग्रेस ने डबल झटका दिया है। एक झटका अध्यादेश को लेकर है, जो अध्यादेश अरविंद केजरीवाल जो ये जिक्र कर रहे हैं, सारे विपक्ष को एक कर रहे हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली के एलजी को लेकर तनातनी हुई और अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एलजी को लेकर यह फैसला दिया था कि दिल्ली के एलजी का जो अधिकार है ट्रांसफर पोस्टिंग का, उसके बजाय वो अब अधिकार दिल्ली की सरकार पर होगा। उसके बाद विवाद तब बढ़ा जब आईएएस, आईपीएस और दानिश अधिकारियों ने एलजी को और गृह सचिव को, मुख्य सचिव को यह शिकायत की कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से गलत तरीके से उनसे हस्ताक्षर करने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं और हमको डरा धमका रहे हैं, यहां तक कि जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, इस तरह के शब्द भी आईएएस अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल सौरभ भारद्वाज ने किए, ऐसा उन अधिकारियों का कहना है। इससे भी गंभीर बात तब हुई जब सतर्कता सचिव के कमरे में फाइल जो कि ये केजरीवाल जी के घर से जुड़ी हुई थी और बाकी जुड़ी हुई थी शराब घोटाले से, उसकी फोटोकॉपी या वो फाइल चोरी होने का आरोप लगा। इसको देखते हुए अध्यादेश लाया गया। अब उस अध्यादेश के लिए अरविंद केजरीवाल जी उस अध्यादेश को लोकसभा विधानसभा में गिराने के लिए पूरी विपक्ष की एकता को एक करने के लिए सभी विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे। उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस भी उनको सपोर्ट करेगी, लेकिन कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस इस अध्यादेश के मामले में उनको समर्थन नहीं देगी, क्योंकि पंजाब की यूनिट जिसमें कि नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने मीडिया में बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि देखिए, जिस पार्टी से हमारी विचारधारा नहीं मिलती उसके साथ जाने का कोई मतलब नहीं है, ना हम उससे कोई वास्ता रखेंगे, कोई सपोर्ट नहीं रखेंगे। दूसरी तरफ कर्नाटक यूनिट है, उसने भी मना कर दिया। दिल्ली की जो यूनिट है कांग्रेस की, उस दिल्ली प्रदेश के जो बड़े नेता हैं अजय माकन और संदीप दीक्षित, दोनों नेताओं ने मीडिया में आकर यह कह दिया कि अरविंद केजरीवाल जी जो चाहते हैं कि उनको विशेष अधिकार मिले। उन्होंने उदाहरण भी दे दिया कि भाई जब शीला दीक्षित जी दिल्ली में मुख्यमंत्री थी तब तो केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और शीला दीक्षित जी भी चाहती थी कि आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग उनके हाथ में हो। हमारी सरकार होते हुए वो नहीं दिया गया क्योंकि हम ये सोचते थे कि कल को कोई और भी आएगा तो कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अराजकता का माहौल हो सकता है। ये क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहां के मुख्यमंत्रियों को फुल फ्लैश पावर नहीं दी जा सकती, उसे केंद्र अपने हाथ में रखेगा। और इसलिए बोलते हैं कि शीला दीक्षित के समय में उनको यह अधिकार ट्रांसफर पोस्टिंग का नहीं मिला, लेकिन शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली का विकास किया वो अभी तक एक रिकॉर्ड है। अरविंद केजरीवाल जी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। शीला दीक्षित जी के टाइम का 5 साल, केजरीवाल जी का 10 साल लगभग, अभी भी मुकाबला नहीं है। शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में जितने दिल्ली में पुल बने, जो अस्पताल बने, जो स्कूल बने, जो सड़क बनी, ऐसा विकास अभी तक उसका 50% भी अरविंद केजरीवाल करने में कामयाब नहीं रहे हैं। और शीला दीक्षित जी को कभी दिक्कत आई नहीं। इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार थी। उस समय भी मदन लाल खुराना जी हो या साहिब सिंह वर्मा जी, उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं करी कि साहब ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है अधिकारियों का, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं अधिकारी। कभी नहीं कहा। खूब काम हो रहे थे, दिल्ली तरक्की कर रही थी। लेकिन आज इनको पूरा अधिकार चाहिए तो कांग्रेस के नेताओं ने इनको साफ साफ आईना दिखा दिया। संदीप दीक्षित और अजय माकन ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि केजरीवाल जी चाहते हैं कि वो दुनिया में सबसे अलग हो जाएं, भारत के सबसे अजूबे मुख्यमंत्री चाहते हैं। ऐसा तो होगा नहीं। तो अब दोनों यूनिट ने जब मना कर दिया तो कांग्रेस ने मना कर दिया कि भैया हम जो है, हमारी जब बाकी राज्यों के जो लोग हैं, नेता हैं, वो मना कर रहे हैं कि केजरीवाल से दूरी बनानी है। केजरीवाल का मतलब है कांग्रेस की समाप्ति। आपको बता दूं, एक बहुत सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, मेरे मित्र हैं, वो ये कह रहे थे कि देखिए, केजरीवाल जी का इतिहास हमने राहुल गांधी को याद दिलाया, सोनिया गांधी जी को बताया जाके कि आप केजरीवाल का इतिहास उठा के अगर देखेंगे, जब से ये राजनीति से भी पहले अन्ना हजारे जी के साथ थे तो अन्ना हजारे जी को छल कर दिया। आज साइड शराब का बंदी करने वाला बंदा
आज शराब के घोटाले और शराब के ठेके पूरी दिल्ली में खोल दिए। ये कहते हैं कि जितने इनके साथ आए इन्होंने उसका इस्तेमाल किया और उस बंदे को साइडलाइन कर दिया, जीरो कर दिया। कुमार विश्वास को हम देख रहे हैं, कपिल मिश्रा को हम देख रहे हैं, आशुतोष गुप्ता को हम देख रहे हैं, प्रशांत भूषण को हम देख रहे हैं, उनके पिता को देख रहे हैं, किरण बेदी को देख रहे हैं। ये इतने नाम हैं। और मुझे वो कांग्रेसी नेता ये बता रहे थे कि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये याद दिलाया गया कि आप याद करिए केजरीवाल जी के ये राइट हैंड हुआ करते थे और केजरीवाल को आगे बढ़ने के लिए, नेता बनाने के लिए, ये जो मैंने लिस्ट में नाम लिए, इन्होंने तन मन और धन तीनों तरह से केजरीवाल जी की मदद करी। पैसा भी दिया, समय भी दिया और मन माने मन से तो लगे ही। लेकिन जैसे ही सत्ता आई केजरीवाल जी के हाथ में, मतलब निकल गया है तो अब पहचानते नहीं, साइड। तो ये बताते हैं कि सोनिया गांधी को ये जो कार्यकर्ता है इन्होंने ये समझाया। दिल्ली के एक बड़े लीडर की बात कर रहा हूं जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने ये कह दिया, मैडम अगर इस आदमी के भरोसे आप रहे और इसकी सपोर्ट आपने की और इससे ये भरोसा रखा कि ये आपकी सपोर्ट करेगा, तो ये देख लीजिए कि आपको ठगा जाएगा। और ये केवल आप हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। 2024 का चुनाव जब आएगा, अरविंद केजरीवाल जी सबसे ज्यादा प्रमुख दावेदारों में से एक होंगे जो कहेंगे प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। सारे विपक्ष को कहेंगे तुम सब लोग मेरे पीछे आ जाओ, तुम में तो सब मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। देश का प्रधानमंत्री एमए पढ़ा लिखा जब मेरे लिए एक अनपढ़ राजा है तो तुम कौन हो? पता नहीं कहां कहां की डिग्री लाए हो। राहुल गांधी को कहते हैं वो कैम्ब्रिज से पढ़े हैं। भाई डिग्री दिखाओ। ये तो राहुल गांधी की डिग्री देखेंगे पर केजरीवाल जी। वो कांग्रेसियों ने बताया सोनिया मैडम को, मैडम जी 2024 का चुनाव आ गया ना, तो केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे ये कांग्रेस की जो सोनिया गांधी है अपनी डिग्री दिखाए, अपना आधार कार्ड दिखाए, अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाए, तब मैं मानूंगा सोनिया इटली में जन्मी थी या कहीं और। वो कहेंगे पता नहीं कहां जन्मी थी, मैं कैसे विश्वास करूं जब मैंने देश के प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास नहीं करा। उसकी डिग्री के लिए मैं कोर्ट तक चला गया, 25,000 रुपए जुर्माना करवा दिया। ये कौन? और इसलिए कहते हैं, वो लीडर बता रहे थे मेरे दोस्त, कह रहे सोनिया मैडम को जब ये बातें बताई ना कि ये आदमी ऐसा है जो मोदी के भी पीछे पड़ गया, मोदी को गंवार कह दिया, अनपढ़ कह दिया, और तो और मोदी जी को तो विधानसभा में खड़े होकर ये कह दिया केजरीवाल जी ने कि जितना भी अडानी का ये व्यापार है ये सारा पैसा अडानी का है ही नहीं। सोचो, ये सब ये प्रधानमंत्री मोदी का है। तो कांग्रेसियों ने धीरे से सोनिया गांधी को कहा, मैडम अगर कल को आपने इनसे कोलैबोरेशन कर लिया और 2024 के चुनाव में ये मंच पे आ गए तो बनना तो इनको है। ये तो अब अध्यादेश पास कराने के लिए घूम रहे हैं नेताओं के पास, और जैसे ही ये इनकी पावर मिली इन्हें, अध्यादेश गिर गया और मान लो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं के पक्ष में फैसला दे दिया, तो ये तो 24 की तैयारी कर रहे हैं। और 24 में जब ये फॉर्म में आएंगे ये तो कहेंगे राहुल गांधी अपनी डिग्री दिखाओ, अपने दादाजी का नाम बताओ, उनके दादाजी के पिता का नाम बताओ, और मैडम सोनिया जी को कहेंगे कि तुम अपने पिता का नाम बताओ, अपना आधार कार्ड लाओ, और वो वाला आधार कार्ड लाओ जब राजीव गांधी से शादी के पहले का था। तो बोले सारा कच्चा चिट्ठा खोलेगा और फिर कुछ उद्योगपतियों के नाम बताएगा और फिर कहेंगे कि वो जो उद्योगपति हैं वो तो कांग्रेस के पैसे से ही बने हैं, क्योंकि भाई ये तो 65 साल राज किया है। तो ये कहा जा रहा है कि एकदम तुरंत ये बात समझ में आ गई, वो राहुल गांधी को भी समझ में आएगी जिसको बहुत सारी बात बहुत देर में समझ में आती है। राहुल गांधी को समझ में आ गया, बिल्कुल बात ठीक है, आप लोग ठीक कह रहे हो, और इसलिए कह दिया भाई इस आदमी से दूरी बनाएंगे। ये तो खतरनाक है, हमारी सरकार नहीं बनने देता। गुजरात में हमें जीरो कर दिया, जहां जा रहे हैं वही जीरो, उत्तर प्रदेश में जीरो। तो भाई इससे दूरी बना ली। आपको बताऊं एक और चीज पता लगी है, महाराष्ट्र में एक पत्रकार हैं और वो जो है बता रहे थे, कहते हैं ये जो है अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने जो संदेश भेजा है, मीटिंग के लिए समय मांगा था वो तो दिया नहीं। अब इन्होंने जो मैंने बात बताई, वो कह रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जब ये कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के नेताओं ने ये वाली बात बताई केजरीवाल जी के बारे में, तो इन्होंने टाइम देने से ही मना कर दिया। बोलते हैं भाई ऐसे आदमी से मिलना भी नहीं है, पता नहीं क्या कर दे, तो इससे दूर रहो।
लेकिन एक महाराष्ट्र के पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो शरद पवार से मिलके आए ना और उद्धव ठाकरे से, बोले शरद पवार जी को भी यही कहा है कि आप मुझे अध्यादेश के मामले में सपोर्ट कर दो, 2024 में शरद पवार जी आप प्रधानमंत्री होंगे और मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बोला वही बात इन्होंने सेम टू सेम नीतीश कुमार को बोली है। बोला हुआ यह है कि वो आपस में बाद में मिल गए और ये पोल खुल गई, ऐसा कह रहे हैं वो। मैं नहीं इस बात को मतलब मानता हूं कि केजरीवाल जी ने इस तरह की कोई वादा किया होगा या इस तरह की कोई बात की होगी। भाई वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो महाराष्ट्र का जो पत्रकार है वो ये एनसीपी के नेताओं को कवर करता है। तो वो बता रहे थे कि जब ये मिलने गए तो सूत्र ये बता रहे हैं उनके कि केजरीवाल जी ने शरद पवार जी को ये कहा कि प्रधानमंत्री तुम ही होगे 24 का चेहरा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। इसी तरह उद्धव ठाकरे जी को कह दिया कि आप बहुत बढ़िया आदमी हो, प्रधानमंत्री बनने लायक तो आप ही हो। और यही नीतीश बाबू को कह दिया और यही संदेश सेम टू सेम राहुल गांधी को भिजवाया कि भाई मैं मिलना चाहता हूं, नीतीश से जो बात करी वो नहीं है, असली बात तो आपसे करूंगा। तो कहते हैं कि अब जो है सबको समझ में आ रहा है, कुल मिलाकर अध्यादेश अब गिरेगा है नहीं, क्योंकि इनकी सपोर्ट में बाकी भी लोग नहीं आएंगे, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। बहरहाल इस बीच सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कुछ ना कुछ करेगा ही, लेकिन केजरीवाल जी की अब जो ये हालत हुई है कि इनको विपक्षी दल के नेता भी अब अपने साथ नहीं बिठा रहे हैं। भाई आना जाना, बात करना, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, खाना खाओ, ये तो एक एटिकेट है, ये तो करते ही हैं सब एक दूसरे को। लेकिन समर्थन की जो बात है वो साफ लोगों ने मना कर दिया, भाई केजरीवाल जी के साथ नहीं आना, क्योंकि मुसीबत की जड़ है। कितने सारे नेताओं पे फ्रॉड के केस चल रहे हैं, कितने सारे नेताओं पे भ्रष्टाचार के केस कर रहे हैं। इनके साथ अगर अटैच हो गए तो कहीं हमारा नंबर ना आ जाए, क्योंकि भाई एजेंसियों की नज़र तो रहती है। भाई जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, देखिए संजय सिंह, वो समझदार आदमी है, उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया, कितना बड़ा बैनर लगाया और मीडिया में वायरल किया, मुझसे 4 गज दूर रहें, क्योंकि अगर तुम मेरे पास आए तो ईडी सीबीआई तुम्हारे घर में भी रेड मार सकती है। तो भाई संजय सिंह जी का वो वाक्य जो ट्वीट किया और वो जो बैनर लगाया, वो कांग्रेसियों ने भी पढ़ लिया, वो उद्धव ठाकरे ने भी पढ़ लिया, वो शरद पवार जी ने तो बहुत दूर से पढ़ लिया, और वो अधिकतर पार्टियों को समझ में आ गया कि संजय सिंह जो हैं वो अपने आप अपनी पोल खोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से 4 फुट दूर रहो, इनके निकट आए तो कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई तुम्हारे भी पीछे पड़ सकती है, तुम्हारे घरों में भी रेड पड़ सकती है। तो ये जब संजय सिंह का ट्वीट आया है, इसके बाद विपक्ष ने तय कर लिया, क्योंकि भाई जब इन्हीं का सांसद एक मुख्य कार्यकर्ता खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है और अपने घर पर बोर्ड लगा रहा है, तो भाई समझ लो ये पार्टी कितनी खतरनाक है। जो इसके पास गया वो तो गया। और इसलिए केजरीवाल जी की अब दुर्दशा हो रही है, मतलब ऐसी दशा हो रही है, और इनको कोई समर्थन नहीं देगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से भी जीत होने की उम्मीद है, और अब यह अध्यादेश पूरी तरह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इसको पास करा लेगी सदन में, दोनों सदनों में, अब जब आगामी सत्र आएगा। कुल मिलाकर केजरीवाल जी को राहत मिलने वाली नहीं है, डबल झटका कांग्रेस ने दिया है और विपक्षी पार्टियों ने भी अब दूरी बना ली है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो ठीक लगी हो तो शेयर भी जरूर करें। वंदे मातरम।